नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों की, लेकिन इससे पहले बात करेंगे सुर्खियों की, उसके बाद डिटेल न्यूज़ की बात करेंगे। लेकिन अगर आप खबर बिट पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देख लेते हैं आज की सुर्खियां। यूपी में नॉइस पॉल्यूशन पर बड़ा एक्शन, अब मोबाइल ऐप से होगी सीधी शिकायत। साइबर पंचायत से गांव में डिजिटल सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को मिलेगी नई पहचान। यूपी की 7500 गौशालाएं बनेंगी जैविक खाद केंद्र, गोबर से बदलेगी गाँव की तस्वीर। योगी सरकार का टेक मिशन शुरू, अब नेक मानकों पर के जाएंगे इंजीनियरों के कॉलेज। कानपुर देहरादून एसी बस सेवा बंद, बिना सूचना टिकट कैंसिल होने से यात्री परेशान। पंचायत चुनाव में देरी का आसार, गांव में विकास कार्य पड़े ठप। यूपी में चुनाव से पहले सड़कों और पुलों का बड़ा नेटवर्क तैयार करने का योजना। जमीन घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूपी में एसआईटी जांच के आदेश। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, मंत्रियों को काफिले होंगे छोटे, डिजिटल वर्किंग पर जोर। लगातार 7वीं बार गन्ना उत्पादन में नंबर 1 बना यूपी का है जिला। निर्माण श्रमिकों की राहत, अब आसान होगी पंजीकरण प्रक्रिया। यूपी सरकार देगी फ्री ISPS कोचिंग, 18 मई से शुरू हो गए आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए एक बड़ी पहल की है। समाज कल्याण विभाग ने सत्र 2026 के लिए निःशुल्क IAS और PCS परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। 18 मई से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को मुफ्त कोचिंग के साथ आवास और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का कहना है कि प्रदेश में युवाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर अवसर देने और उन्हें प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अगर आपका कोई भाई या बड़ी बहन IAS या PCS की तैयारी कर रही हैं तो उनके पास एक खबर जरूर शेयर कीजिए, शायद उनके काम की हो सके। भाई अगली बड़ी खबर, कानपुर में एक बार फिर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमराती हुई नजर आई। बुधवार दोपहर हेलमेट रोड पर स्वरूप नगर थाने से रावतपुरा मेट्रो स्टेशन तक करीब 2 किलोमीटर लंबा भीषण जाम लग गया। यह जाम करीब 1.5 घंटे तक बना रहा, जिससे एम्बुलेंस लेकर आम वाहन चालकों तक सभी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एकरकट्टी बस अड्डे और नौबस्ता हमीरपुर मार्ग पर भी वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। लोगों का कहना है कि शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक के बावजूद व्यवस्था सुधारने का पर्याप्त इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। वही अगली बड़ी खबर, प्रयागराज की MP MLA स्पेशल कोर्ट ने 46 साल पुराने हत्या मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। विजय मिश्रा के साथ जीत नारायण, संतराम मिश्रा और बलराम मिश्रा को भी आजीवन कारावास की सजा दी गई है। सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है। इतने पुराने मामले में आए इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के कई स्कूल मिड डे मील व्यवस्था गैस संकट की वजह से प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं। 7 जिलों के करीब 1823 विद्यालयों में गैस सिलेंडर की आपूर्ति रुकने के कारण बच्चों को भोजन लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जा रहा है। गैस एजेंसियां निर्धारित सीमा पूरी होने पर हवाला देकर सप्लाई देने से मना कर रही हैं। इसके स्कूल स्टाफ और प्रधान अध्यापकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई स्कूलों में रसोई घर की उचित व्यवस्था न होने के कारण खुले में खाना बनाना पड़ रहा है, जिससे सुरक्षा और स्वच्छता दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगली बड़ी और अहम खबर, जनगणना 2027 इस बार पूरी तरह डिजिटल तरीके से कराई जाएगी और इसमें कई नए बदलाव भी देखने को मिलेंगे। अधिकारियों के मुताबिक इस बार लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे पार्टनरों को भी जोड़ी के रूप में गिनती की जाएगी। लोगों को 21 मई तक स्वगणना का विकल्प दिया जाएगा, जिसके बाद घर घर जाकर डेटा एकत्रित किया जाएगा। सरकार का दावा है कि डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से आंकड़ों की सटीकता बढ़ेगी और प्रक्रिया पहले से मुकाबले ज़्यादा पारदर्शी होगी। 2011 के बाद पहली बार इतने आधुनिक तकनीक के साथ जनगणना कराई जा रही है, तो लिव इन रिलेशनशिप वाले शायद अब हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। अपनी राय जरूर दे। भाई अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईंधन संरक्षण को लेकर बड़ा संदेश दिया है। लोक भवन में हुई विस्तारित मंत्रिमंडल बैठक में उन्होंने मंत्रियों से अपील की कि वे सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा संरक्षण को राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताते हुए सरकारी वाहनों की संख्या कम करने पर संसाधनों के सीमित उपयोग पर जोर दिया। सरकार का मानना है कि इससे ईंधन की बचत के साथ सादगीपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। क्या है ये सब माजरा, कमेंट में जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर चलाया जा रहा एक जिला एक नदी अभियान अब असर दिखाने लगा है। इस योजना के तहत कई जिलों में छोटी नदियां और जलधाराओं को पुनर्जीवन किया जा रहा है। पीलीभीत समेत कई क्षेत्रों में नदियों की सफाई, चौड़ीकरण, तालाबों को जीर्णोद्धार और घाट निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। गोमती नदी के करीब 47 किलोमीटर क्षेत्र का पुनरुद्धार भी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस अभियान में भूजल स्तर सुधारने का पर्यावरण संरक्षण में बड़ी
बड़ी मदद मिलेगी। अगली बड़ी और डिटेल खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सादगी अभियान का असर अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंत्रियों के काफिले में शामिल वाहनों की संख्या कम की जा रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्रियों ने भी अपने काफिले छोटे करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य ईंधन की बचत, संसाधनों का सही उपयोग और जनता के बीच सकारात्मक संदेश देना है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में यूपी T20 लीग के चौथे सीजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार टूर्नामेंट कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में 14 अगस्त को 6 सितंबर तक खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला 6 सितंबर को होगा। प्रतियोगिताओं में प्रदेश की 6 टीमें हिस्सा लेंगी और सभी खिलाड़ियों का चयन उत्तर प्रदेश से किया जाएगा। अगले महीने ट्रायल कैंप आयोजित किए जाएंगे ताकि नए और युवा खिलाड़ियों को मौका मिल सके। इस लीग को प्रदेश की स्थानीय प्रतिभाओं के लिए बड़ा और मंच माना जा रहा है। अगर आपका कोई भाई क्रिकेट खेलता है उसके पास जरूर शेयर करें। भाई अगली बड़ी खबर, CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में गोरखपुर की संस्कृति गुप्ता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले में टॉप किया है। RPM स्कूल की छात्रा संस्कृति ने 98.4% अंक हासिल कर परिवार और स्कूल का नाम रोशन किया है। दाऊदपुर निवासी संस्कृति शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही है। उनकी सफलता के बाद परिवार में खुशी का माहौल है और स्कूल प्रबंधन ने भी उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया है। रामपुर बरकोनिया क्षेत्र के कटार गांव के पास बारातियों से भरा पिकअप वाहन तेज मोड़ पर अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया। हादसे में दूल्हे के चचेरे भाई समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज और BHU ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कराया गया। उत्तर प्रदेश के डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आगरा में बड़े डेयरी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आगरा और अलीगढ़ मंडल के 8 जिलों के किसान, पशुपालक और डेयरी उद्योगों से जुड़े लोग शामिल होंगे। RBS कॉलेज में R2 टीम्स के आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह करेंगे। सरकार का उद्देश्य स्वदेशी उन्नत गौवंश को बढ़ावा देकर प्रदेश में डेयरी सेक्टरों को मजबूत बनाना। भाई अब कुछ मौसम विभाग की अहम खबरें, जिन्होंने कल उत्तर प्रदेश में अपना इस तरह का क्रोध रूप दिखाया है जिसके कारण उत्तर प्रदेश में अफरा तफरी मच गई है। कई भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही तो कई आंधी और तूफान तबाही मचा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, अयोध्या समेत करीब 30 जिलों में बुधवार को तेज आंधी और तूफान के कारण बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा 17 मौतें प्रयागराज और 16 मौतें भदोई में दर्ज की गई हैं। कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। वहीं बांदा में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज भी 51 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में भाजपा नेता की हत्या का बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बाइक से जा रहे भाजपा नेता देवेंद्र ठाकुर को स्कॉर्पियो सवार आरोपियों ने टक्कर मार दी और फिर रिवर्स से लेकर दोबारा गाड़ी चढ़ा दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात सड़क किनारे लगे CCTV कैमरा में कैद हो गई। मृतक देवेंद्र ठाकुर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके थे। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव का माहौल है। अगली बड़ी खबर, वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। मंदिर को पिछले 3 महीने में करीब 4 करोड़ 90 लाख रुपए का दान मिला है। हाई पावर कमेटी की बैठक में बताया गया कि विदेशी श्रद्धालुओं ने भी बड़ी संख्या में दान दिया है, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, UAE और नेपाल की करेंसियां शामिल है। बैठक में मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब मंदिर में सुरक्षाकर्मी पीले रंग की शर्ट में नजर आएंगे। साथ ही बिना नंबर और काले शीशे वाली गाड़ियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। गोरखपुर में पति पत्नी की मौत का मामला अब हत्या और आत्महत्या में बदल गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पति ने पहले अपनी गर्भवती पत्नी का गला दबाकर हत्या की और फिर खुद फांसी लगाकर जान दे दी। जांच में सामने आया कि पत्नी के मॉडर्न कपड़े पहनने को लेकर दोनों के बीच लगातार विवाद होता था। पुलिस को दोनों के मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट भी मिली, जिसमें कपड़ों को लेकर झगड़े की बातें सामने आई। शुरुआत में पुलिस इसे आत्महत्या मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरा मामला पलट गया। शायद उसकी पत्नी मॉडर्न कपड़े जैसे टी-शर्ट वगैरह पहनती थी। अपनी राय कमेंट में आप अवश्य बताएं। हरदोई में शादी के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब दुल्हन ने दूल्हे को देखते ही शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन, जो पैसे से वकील बताई जा रही है, उसने आरोप लगाया कि उसकी शादी जिस युवक से तय हुई थी दूल्हा वह नहीं है। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। बारात और बारातियों के बीच लात घूंसे चलने लगे, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दूल्हे समेत 6 बारातियों को हिरासत में लिया। अगली बड़ी खबर, कन्नौज में मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। यहाँ एक सिरफिरे युवक ने टेलर को बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि टेलर हाल ही में
जमीन खरीदी थी और खुशी से दोस्तों को लड्डू खिलाने जा रहा था। इसी दौरान आरोपी ने उससे लड्डू मांगा, लेकिन मना करने पर वह भड़क गया। आरोपी ने पहले चप्पलों से पिटाई की और फिर सड़क पर पटक कर गला दबा दिया। इतना ही नहीं, गमछे से घसीटते हुए उसे गली के बाहर ले गया और मौत के घाट उतार दिया। पूरी घटना इलाके में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। आरोपी पहले ही अपने भाई की हत्या के मामले में जेल जा चुका है और 2 हफ्ते पहले ही बाहर आया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के निधन की खबर जैसे ही उत्तरकाशी के गड़बड़साली गांव पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। गांव अपर्णा यादव के पैतृक गांव बताया जाता है। गांव वालों का कहना है कि शुरुआत में किसी को इस खबर पर यकीन नहीं था। धीरे धीरे जब जानकारी फैलने लगी तो लोग एक दूसरे के फोन कर घटना की पुष्टि करने लगे। गांव में आज भी अपर्णा यादव को पुश्तैनी घर मौजूद है और उनका गांव में गहरा जुड़ाव माना जाता है। ऐसे ही इस खबर ने पूरे क्षेत्र में गहरे सदमे में डाल दिया। यूपी में चर्चित PCS अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई जा रही है। इसी बीच आलोक मौर्य ने आरोप लगाया है कि उन पर हमला कर अगवा करने की कोशिश की गई। उनका कहना है कि हमलावर उन्हें जबरन अपने साथ ले जाना चाहते हैं और विरोध करने पर मोबाइल छीनने लगे। घटना के बाद आलोक मौर्य ने कर्नलगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली बड़ी खबर, प्रयागराज की MP MLA कोर्ट ने 40 साल पुराने चर्चित हत्या मामले में फैसला सुनाते हुए बाहुबली विधायक विजय मिश्रा समेत 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई।